आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे दक्षिणी कश्मीर को झकझोर कर रख दिया है। डूबजन ब्रिज के पास चल रहा सर्च ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि एक पूरे समाज का आपातकालीन प्रयास है। तो आइए सीधे जमीन पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां इस वक्त हो क्या रहा है। पिछले 3 दिन, जी हां, 3 लंबे और पीड़ादायक दिन गुजर चुके हैं। एक विशाल सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आ पाया है। किसी भी परिवार या समाज के लिए ये 3 दिन किसी सदी से कम नहीं होते। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालात और भी जटिल होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, राहत और बचाव दलों का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा है। उनकी खोज बिना रुके पूरी ताकत से जारी है। इस पूरी इमरजेंसी के पीछे एक बेहद दुखद हादसा है। पुलवामा के टिकन इलाके का एक 4 साल का छोटा सा बच्चा मोहम्मद हंजला। रविवार का दिन था और वो दुबजन ब्रिज के पास तेजी से बहने वाली रनबियारा नदी में गिर गया। नदी की तेज लहरों ने पलक झपकते ही उस मासूम को अपनी लपेट में ले लिया, और बस वही एक पल था जिसने इतने बड़े पैमाने पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करवाया। सच में प्रकृति की ताकत के सामने स्थिति कितनी जल्दी हाथ से निकल जाती है, ये इसका एक ध्यान खींचने वाला उदाहरण है। जैसे ही ये खबर मिली, प्रशासन तुरंत हरकत में आया। एक पूरी मल्टी एजेंसी रेस्क्यू टीम वहां उतार दी गई। भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इन सभी ने मिलकर नदी और आसपास के इलाकों में एक जोरदार खोज शुरू कर दी। देखिए, जब सामने तेज पानी हो और भौगोलिक चुनौतियां इतनी कड़ी हों, तो सभी एजेंसीज का इस तरह एकजुट होकर काम करना ही इकलौता असरदार तरीका होता है। अब हमने एसडीआरएफ का जिक्र किया, तो आइए इनकी भूमिका को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई आर्म फोर्स नहीं है, ये एक विशेष टास्क फोर्स है जिससे राज्य सरकार आपातकालीन स्थितियों और बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए बनाती है। इन्हें जटिल बचाव कार्यों की खास ट्रेनिंग मिलती है। इस खास ऑपरेशन में, जहां पानी बेहद गहरा और स्थिति लगातार बदल रही है, एसडीआरएफ की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इनके पास ऐसी चुनौतियों से निपटने का विशेष ज्ञान और गहरे पानी का अनुभव होता है। वहां मौजूद एक एसडीआरएफ अधिकारी की बातों से स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि टीम मुश्किल भूभाग और पानी की तेज धाराओं का सामना कर रही है। जरा इस बात की गंभीरता पर गौर करें। नदी का पानी न सिर्फ बेहद गहरा है, बल्कि लहरें इतनी तेज हैं कि वहां अपने पांव जमाकर खड़े रह पाना भी लगभग नामुमकिन है। जमीन पर रेस्क्यू वर्कर्स हर पल इन भयानक चुनौतियों से लड़ रहे हैं। उन्हें खुद को भी बचाना है और उस मासूम की खोज भी जारी रखनी है। ये सच में एक बेहद मुश्किल काम है। आइए इस पूरे टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। पिछले 3 दिनों में कोशिशों का दायरा लगातार बढ़ाया गया है। रविवार को हादसे के तुरंत बाद प्रारंभिक रेस्क्यू शुरू हुआ। फिर दूसरे दिन जब समझ आया कि पानी कुछ ज्यादा ही गहरा है, तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मंगवाए गए ताकि गहरे हिस्सों को ठीक से स्कैन किया जा सके। और फिर तीसरे दिन तक नागरिक विशेषज्ञों यानी सिविलियन एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लिया गया। इस पूरे क्रम से एक बात साफ है कि संसाधनों और कोशिशों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जिले का पूरा शीर्ष नेतृत्व खुद घटनास्थल पर मौजूद है। शोपियान के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और स्थानीय विधायक सभी डुबजन में हैं। वो वहां हालात का खुद जायजा ले रहे हैं और सर्च ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब बड़े पदाधिकारी फील्ड में होते हैं तो किसी भी चीज की मंजूरी में वक्त बर्बाद नहीं होता। चाहे उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए हो या मशीनरीज, सब कुछ तुरंत उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब ये पूरा ऑपरेशन एक बेहतरीन दो तरफा प्रयास में तब्दील हो चुका है। एक तरफ तो पूरा आधिकारिक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सरकारी एजेंसियां हैं, स्पेशलाइज्ड डाइविंग इक्विपमेंट हैं और डीप वाटर स्कैन्स हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जबरदस्त नागरिक प्रयास भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग खुद नदी के किनारों पर उतर आए हैं, पूरा समाज जज्बाती तौर पर एकजुट है और सिविलियन डाइवर्स पूरी जान लड़ा रहे हैं। ये सरकारी मदद और आम लोगों के जज्बे का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। दोनों एक ही लक्ष्य के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नागरिक प्रयासों की जब बात होती है तो एक बहुत ही खास नाम सामने आता है, डोडा के हमजा। देखिए, ये कोई आम घोटाखोर नहीं है। ये एक बेहद जाने माने सिविलियन एक्सपर्ट हैं जो पानी से जुड़ी सबसे मुश्किल रिकवरी सिचुएशंस को संभालने के लिए मशहूर हैं।
उन्हें इस ऑपरेशन के लिए बुलाया जाना इस बात का सबूत है कि यह मामला कितना जटिल है। प्रशासन इस बात को भली भांति समझता है कि ऐसे वक्त में हर उस शख्स की जरूरत पड़ती है जिसके पास ऐसी कठिन परिस्थितियों का तजुर्बा हो। उनकी विशेषज्ञता से इस मुश्किल सर्च ऑपरेशन को वाकई एक नई दिशा मिल रही है। लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बेहद भावुक और मानवीय दृश्य भी है। पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त गहरे शोक और सदमे में है। स्थानीय लोग मिलकर उस छोटे बच्चे की सलामती के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हर कोई मदद करने के लिए आतुर है। हालांकि प्रशासन लगातार धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहा है, क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग माहौल में जहां धारा कब खतरनाक हो जाए पता नहीं चलता, असंतुलन किसी नए हादसे का कारण बन सकता है। पर यह बात तय है कि इस दुख की घड़ी ने पूरे समाज को एक मजबूत सूत्र में बांध दिया है। इतनी मुश्किलों और इतने सारे मानवीय प्रयासों के बावजूद ये खोज लगातार जारी है। बचाव दलों का दृढ़ संकल्प है कि जब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल जाता वो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल अभी भी वही खड़ा है। रणबीरा नदी का ये तेजी से बहता पानी आखिर कब हमें हमारे जवाब देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो वहां खड़े हर व्यक्ति के जहन में है, और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि प्रकृति के आगे आखिर हम कितने बेबस हैं। इस विश्लेषण से उम्मीद है हालत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।